देखते हैं कि व्हाट इज द सेल। सेल क्या होता है? सेल इन द बियोलॉजी द बेसिक मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट दैट contain द फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ एंड ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज। ठीक है, सेल जो होता है बेसिकली हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये फंडामेंटल यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, और एक सेल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ये चीजें इसमें सारी जो है वो इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, ये सब चीजें क्या होती हैं, एक सेल के अंदर सारी ये स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप पे। व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हम आंख 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 से नहीं देख सकते, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोजली देख सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर आ जाता है, उसकी डायग्राम आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग उसके देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, बेस मिरर आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव लेंसेज आ गए, बॉडी ट्यूब आ गई, ये लाइक इसकी होल स्ट्रक्चर उन्होंने बताया हुआ है कि उसके बॉडी पार्ट्स कौन कौन से माइक्रोस्कोप के होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो है यहाँ पे, ठीक है, लेयरिंग। व्हाट इज लेयरिंग? लेयरिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्लांट प्रोपगेशन वेयर द न्यू प्लांट रिमेन एट लीस्ट पार्शली अटैच टू द मदर प्लांट। ठीक है, लेयरिंग में क्या होता है, बेसिकली जो न्यू प्लांट होता है, ठीक है, वो अपनी मदर प्लांट के साथ क्या रहेगा, अटैच रहेगा, while फॉर्मिंग न्यू रूट्स एंड कैन नेचुरली थ्रो द मॉडिफाइड स्टेम स्ट्रक्चर। तब तक वो अपनी मदर प्लांट के साथ अटैच रहेगा जब तक उसके अपनी रूट्स और अपनी स्टेम क्या होंगी, मॉडिफाइड नहीं हो जाएंगी, अपनी न्यूली जो है वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, लेयरिंग में हमारे पास ये होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास ग्राफ्टिंग। व्हाट इज ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग इज अ मेथड ऑफ asexual plant propagation that join plant parts from different parts together so they can heal and grow। लाइक इस तरह होता है जिस तरह आप लोग यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसका पार्ट जो है ये क्या करेंगे, इसके साथ अटैच करें, लाइक जिस तरह एक हीलिंग का प्रोसेस नहीं होता, लाइक एक बॉडी का पार्ट जो कट करके उसके साथ अटैच कर दिया जाता है और उसके ऊपर एक हल्की सी बैंडेज टाइप अटैच कर दी जाती है। ठीक है, या कोई क्लॉथ अटैच कर दिया जाता है, जहां से एक न्यू प्लांट जो होता है वो क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, ये हमारे पास का कौन सा वे होता है, ये हमारे पास ग्राफ्टिंग का वे होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो तरह के प्रोपोगेशन के मेथड होते हैं, एक नेचुरल के थ्रू होता है और एक आर्टिफिशियल के थ्रू हमारे पास होगा। ठीक है, इसके बाद आता है a modified stem that is resting state of certain seed plants, particularly perennial monocotyledon। ठीक है, ये हमारे पास ऑनियन जो है उनका स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि किस तरह से इसका बल्ब फाउंड होगा, देन उसके बाद आगे जो है उसके आगे फर्दर बॉडी पार्ट्स जो है वो उनको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स की जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, उनको उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो किस तरह से, वो डिफरेंट मेथड कौन कौन से होते हैं हमारे पास, कटिंग आ सकता है, हमारे पास लेयरिंग आ सकता है, ग्राफ्टिंग आ सकता है, ठीक है, टिश्यू कल्चरिंग आ सकता है। लाइक हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, उनको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि उनको किस तरह से उन्होंने जो है वो ग्राफ्टिंग के थ्रू, लेयरिंग के थ्रू या कटिंग के थ्रू उनको किस तरह से हमने उनको किया जाता है, आर्टिफिशियल ग्रो किया जाता है। आप लोगों ने मोस्टली घर में भी देखा होगा कि अक्सर हम कहते हैं कि गुलाब की कलमें लगानी है हमने, तो वो इसी तरह ही होता है। हम लोगों से कोई अच्छी जो हमें अच्छे टाइप का गुलाब लग रहा होता है, ठीक है, हम वहां से उसको कट करते हैं, उसके स्टेम को वहां से, और दूसरे के साथ जाके वहां पे हम किसी भी बैंडेज के थ्रू, कपड़े या कॉटन पीस ऑफ क्लॉथ या फिर किसी भी चीज के थ्रू उसको क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, वहां से न्यू प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से एक जो फ्लावर है, ठीक है, उसका आगे स्ट्रक्चर सारा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है फ्लावर का। ओके, यहाँ पे हमारे पास एग्स सेल फॉर्म होंगे। ठीक है, यहाँ पे पोलन ट्यूब होगी, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, देन पोलन ग्रेन्स होंगे, स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, पोलन ट्यूब्स के थ्रू जाएंगे, और किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा रिप्रोडक्शन का, किस तरह से लाइक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ये सारा प्रोसेस इसमें क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अकर थ्रू बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अब यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं, लाइक बडिंग। बडिंग के थ्रू भी हम लोग इस तरह होता है कि एक लाइक जैसे हम लोग कहते हैं पोटैटो वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हल्के हल्के आप लोगों ने देखा होगा बर्ड्स फॉर्म हो जाती हैं जब हम उन्हें फ्रीज करके रखते हैं या वैसे ही रखा होता है, तो उनपे हल्के से ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन वहां से जब हम उसको कट कर लेंगे तो वहां से एक नया जो है वो प्लांट जो होगा वो ग्रो कर सकेगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में भी हम सेम इसी तरह करते हैं कि उसका पार्ट जो होता है वो क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं और वो ग्रो हो सकता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी मैंने आप लोगों को आपको ऊपर बताया कि इसके भी मेथड्स होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है और एक जो होता है नेचुरली होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से जो है प्लांट को जो है वो कट किया है, ठीक है। यहाँ से ये देखिए उसको कटिंग की है। देन वो कटिंग करके उन्होंने एक जो है पॉट लिया, उसके अंदर जो उस कट प्लांट को उन्होंने लगाया है। आफ्टर डेज वो देखेंगे कि ये प्लांट क्या करेगा, ग्रो करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये पेरेंट प्लांट है ना, पेरेंट प्लांट से उन्होंने क्या किया, एक सीजर या ब्लेड की मदद से उसका यहाँ से इसको कट ऑफ किया है। देन इसको एक पॉट में सैंड में इन्होंने ग्रो किया। देन वहां से एक नया प्लांट जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास इसके आ जाएंगे। इसके बाद आता है व्हाट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे वो कौन कौन से थे, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, ठीक है। पोलिनेशन होता क्या, पोलिनेशन का प्रोसेस ऐसा होता है कि ट्रांसफर करना पोलन ग्रेन्स को फ्रॉम मेल एंथर ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा, ठीक है। कैसे के डिफरेंट मेथड्स के थ्रू अब ये जो होंगे ये पोलन ट्रांसफर होंगे एक पार्ट से सेकंड पार्ट तक, किस तरह, लाइक वो बर्ड्स के थ्रू भी हो सकते हैं, कोई इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकते हैं, एयर के थ्रू, लाइक डिफरेंट कोई भी फैक्टर उनका अफेक्ट कर सकता है लाइक पोलिनेशन के करने के लिए, ठीक है। तो वहां से जब एक जगह से दूसरी जगह पोलन जाके गिरेंगे फीमेल स्टिग्मा पे, तो वहां पे क्या होगा, जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड पोलिनेशन, ओके। इसके बाद आता है इन द प्लांट फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर आफ्टर पोलिनेशन एंड जर्मिनेशन, ओके। इसके बाद आता है हमारे पास व्हाट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन होता है जो वेरी स्मॉल जो क्वांटिटी होती है, ठीक है। और जो मैक्रो होते हैं वो क्या होते हैं, जो लार्ज अमाउंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर विटामिन्स एंड मिनरल नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऐसे विटामिन होंगे, ऐसे मिनरल्स होंगे जो हमारी बॉडी को बहुत कम मिकदार में चाहिए होंगे। जबकि जो मैक्रो होते हैं, MACRO, मैक्रो, उनका मतलब होता है ऐसे विटामिन, ऐसे मिनरल जो हमारी बॉडी को ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। लाइक हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए होते हैं वो कौन से होते हैं, जो ज्यादा मिकदार में होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन होते हैं। दे आर द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड इन आवर लार्जेस्ट अमाउंट, जो कि हम अब ज्यादातर हमारी खुराक जो होती है वो इन न्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल होती है। इनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएगा, फैट्स आ जाएगा एंड प्रोटीन्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो माइक्रो होते हैं उनमें हमारे पास मिनरल्स आ जाएंगे और विटामिन आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसका डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट बेटा वही होगी जिसके अंदर माइक्रो और मैक्रो दोनों जो उनकी कंसंट्रेशन है वो अगर प्रॉपरली क्या होगी, अरेंज होगी, ठीक है। वो हमारे पास एक बैलेंस डाइट होती है। A balanced diet is a diet that contains different kinds of food in certain quantities and proportions, so that requires for calories, protein, minerals, vitamins, like उसके अंदर calories, vitamins, प्रोटीन, सब A to Z जो जो चीजें हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो उसमें क्या हो, बिल्कुल फिट हूँ, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगी, एक बैलेंस डाइट होगी, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो यही कहते हैं कि आप लोग भाई आजकल जो है वो बैलेंस डाइट यूज करें। वो उसमें यही वो एक प्लान देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हर बंदे को बताया होता है कि आपने इतनी कैलोरीज दिन में जो है वो आपने गेन जो है वो करनी है, इतनी आपने विटामिन लेने हैं, इतनी प्रोटीन्स लेनी है आपने, ठीक है ना।
तो एक वो प्रॉपर एक बैलेंस शीट हमारे पास प्रोवाइड की जाती है जिसमें ये सारी डिटेल्स होती है प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसी तरह डाइट और फिटनेस जो है हमारे पास वो आजकल जो है वो मेजर है, ठीक है। तो जो एक्टिव रहने के लिए ये जरूरी है कि डाइट भी हेल्दी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है डाइट हेल्दी होगी तो डेफिनेटली हम फिट भी रहेंगे। तो उसके लिए हमें जो है वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, डाइट, ठीक है, और अपने आप को फ्रेश रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। डेली की एक्सरसाइज अपने रूटीन में, हेल्दी जूसेस वगैरह, ये सब किस में आएगा, डेली डाइट में आएगा और इसमें फिटनेस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक वो है वाटर का। वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट एट every age. So optimal hydration is a key component for good health. Water accounts 60% of adult body weight. हमारे बॉडी में 60%, ये बेटा यहाँ पे जो आपको 60% बताया गया है ना, ये हमारे पास क्या है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि कितने परसेंट जो है वो वाटर जो होता है वो अडल्ट बॉडी में होता है, ठीक है। 60% आएगा। और वाटर डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि एक बॉडी का मेजर मेजर जो है वो कंपोनेंट है, मेजर चीज है जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड देयर कंपोजिशन, ठीक है। कि न्यूट्रिएंट्स और इसकी कंपोजिशन में हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएगा, प्रोटीन्स आ जाएंगे, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट आप इनके एमसीक्यूज वगैरह ये आप लोग इनको अच्छे से क्लियर करिएगा। इसके बाद हमारे पास आता है osteoporosis is a disease that weakens bones to the point where they break easily most often, ठीक है बेटा। ये ऐसे होता है जब हड्डियां जो होती है ना हमारी, वो क्या होना शुरू कर देती है, जैसे कहते हैं ना घुरना शुरू हो गई है, इस तरह से होना शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जिस तरह बोन्स इन ही बैक बोन, स्पाइन, रस्ट वगैरह की, ठीक है। यहाँ पे इस तरह ये ऐसे डिजीज होती है जहाँ पे जो हमारी बोन्स हैं, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं। और ये डिफरेंट इसकी सिम्टम्स होती हैं, लाइक कैल्शियम की कमी हो सकती है, डिफरेंट डाइट वगैरह की, अनहेल्दी जो है वो फूड की वजह से। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह की यहाँ पे शो हो रहा है कि ये जो हमारे पास है ये हेल्दी बोन है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ये देखें, ये सारी इस तरह से स्पॉट्स से प्रोड्यूस हो गए हैं, पोर्स प्रोड्यूस हो गए हैं। ये क्या शो करें कि यहाँ पे जो है वो डिजीज काज हो चुकी है बोन में, ठीक है ना। ये मतलब कि ये फ्रेश नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, यहाँ पे एक डिजीज काज हो चुकी है। ये ब्रेन कभी बोन कभी भी जो है वो क्रैक कर सकती है, पेन हो सकती है, इनको डिफरेंट तरह की कोई भी डिजीज हो सकती है, ठीक है। ये देखते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। इसके बाद बेटा आता है Homoglobin. Homoglobin is a protein in your red blood cells that carries oxygen to your body organs and tissues and transport carbon dioxide from your organ and tissues back to your lungs. Homoglobin क्या होता है, ये प्रोटीन होती है इन आवर रेड ब्लड सेल के अंदर, जो कि जिसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है टू योर बॉडी ऑर्गन एंड टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर ऑर्गन एंड टिश्यू बैक टू योर। मतलब ये है कि यहाँ से इसमें क्या होता है, प्रोटीन में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जो हमारे हर बॉडी के सेल, हर बॉडी के टिश्यूज तक ये क्या करती है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और वो किस तरह हमारे सेल तक प्रोवाइड होगी, वो होम्योग्लोबिन क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो हमारे हर बॉडी सेल में, हर टिश्यू में क्या करेंगे, वो डिलीवर करेंगे, ठीक है। और ये कहाँ से ऑक्सीजन मिक्स होगी, हमारे लंग्स से, ठीक है। लंग्स मेजर ऑर्गन है ना जहाँ से हमारे इन एंड आउट होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन इसके बाद आता है हमारे पास फाइबर। फाइबर क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर, ठीक है, इज अ पोर्शन ऑफ प्लांट डिलीवर्ड फूड दैट कैन नॉट बी कम्प्लीटली ब्रेकन डाउन बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या होते हैं, कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो सकते, ये जो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम वर्क कर रहे हैं ना, ठीक है, ये कम्प्लीटली उनको डाइजेस्ट नहीं करते, ठीक है। इसके बाद आता है अनीमिया। अनीमिया, व्हाट इज अनीमिया? अनीमिया इज अ कंडीशन इन विच यू लैक इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल टू कैरी एडिकेट ऑक्सीजन टू योर बॉडी टिश्यू। इसमें अब जो मैं हमने ऊपर बात की है कि हमारे हर बॉडी सेल को, हर टिश्यू को
ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। लेकिन इस डिजीज में क्या होता है यहाँ पे कि वो बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन जो होती है वो डिलीवर हो ही नहीं रही होती। जब एक सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी वहां पे, और सेल वहां पे क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा, और वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है। देन इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अनीमिया बोलेंगे। Anemia is a condition in which you lack enough healthy red blood cells to carry, तब इनफ इनके पास रेड ब्लड सेल्स होंगे ही नहीं इनफ जो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। जब ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेंगे तो बॉडी के टिश्यूज तक उनको लेके नहीं जा सकेंगे। तो देन क्या होगा कि वहां पे जो टिश्यू होगा, जो बॉडी का सेल होगा, वहां पे क्या कर जाएगा, वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, वो फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल है दो हमारे पास, एक नॉर्मल है, ठीक है, और एक जो है अनीमिया के पेशेंट का है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, इसमें प्लेटलेट्स वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी क्या है, डेफिशिएंसी शो की गई है, ठीक है, जो कि हेल्दी नहीं है, रेड ब्लड सेल्स जिनके पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, जो कि अनीमिया काज कर रहे हैं, ओके। इसके बाद आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। व्हाट आर द विटामिन्स एंड मिनरल्स? विटामिन्स एंड मिनरल्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, वही बात जो ऊपर आप लोगों को डिस्कस किया है मैंने आपके साथ, तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, हमारे पास होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, जबकि जो मैक्रो थे वो हमारे पास फैट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, और प्रोटीन्स वगैरह ये हमारे पास आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रिकट्स। रिकट इज अ कंडीशन दैट एट बोन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, इट काजेज बोन पेन, पुअर ग्रोथ, सॉफ्ट बोन्स लाइक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब कुछ अल्लाह माफ करे कुछ बच्चे पैदा होते हैं उनके मोस्टली इस तरह का मेजर मसला होता है, लाइक किसी के लेग्स का मसला होता है, जॉइंट का मसला होता है, तो किसी की कहते हैं बोन्स बहुत ही वीक है या सॉफ्ट है, तो देन दिस डिजीज को हम लोग क्या कहेंगे, रिकट्स का नाम देंगे, ठीक है। इसमें बोन की डिजीज आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा कि ये आप लोगों ने देख लेना है, एक जो वो डिजीज बताई गई है, ठीक है, ये मल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। इट इज अ मोस्ट कॉमन इन सम डेवलपिंग रीजन वेयर द बेबीज इन children do not get enough protein or other essential nutrient in their diet. The main sign of is too much fluid in the body tissue which causing swelling under the skin, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को अनहेल्दी जो होती है वो फूड मिलती है, ठीक है, उनमें प्रॉपर जो हमने देखा है ना कि एक बॉडी को प्रॉपर बॉडी ये फंक्शन परफॉर्म कर लिए एक प्रॉपर डाइट की जरूरत होती है, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन सब कुछ इंक्लूड होने चाहिए। लेकिन कुछ एरियाज इस तरह के भी होते हैं जहाँ पे इनको प्रॉपरली अच्छी फूड प्रोवाइड नहीं की जा रही होती, तो वो डिफरेंट टाइप की डिजीज होती है वो बच्चों में काज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं उनके स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है अंडर द स्किन, जिसको हम लोग ओडिमा भी कहते हैं डिजीज को, ओके। इसके बाद आता है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज अ न्यूट्रिएंट योर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड रिपेयर सेल एंड टू वर्क प्रॉपरली, ठीक है। प्रोटीन ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, सेल रिपेयर करने के लिए, ताकि हमारा बॉडी क्या करे, प्रॉपरली वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोटीन हमारे पास आपने देखा होगा एग्स में होती है, मीट में होती है, लाइक डिफरेंट डाइट्स वगैरह में जो होती है प्रोटीन होती है हमारे अपनी बॉडी में, लाइक स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, जो थे प्रोटीन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, ठीक है ना। इसके बाद आता है फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं? फैट्स एंड ऑयल्स सप्लाई कैलोरीज एंड एसेंशियल फैट्स एंड हेल्प योर बॉडी अब्सॉर्ब फैट soluble विटामिन सच एज ए, डी एंड के, ठीक है, ये हमारे पास आते हैं। फैट्स एंड ऑयल, जो ऑयल हमारे पास होगा वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होता है, फैट जो होते हैं वो जो होते हैं वो लाइक कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे पास बैलेंस डाइट। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट कंटेन फूड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप: fruits, vegetables, dairy, grains, proteins, putting in all in together, like बैलेंस डाइट वही होगी जिसमें सारी चीजें इंक्लूड होंगी, उसमें फ्रूट्स भी हो सकते हैं हमारे पास, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, ग्रेन्स भी हैं, उसमें सब चीजें प्रॉपरली हों, ठीक है ना। वो हमारे पास एक प्रॉपर जो होगी वो बैलेंस डाइट होगी, ये नहीं कि एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा हो रही हो और एक चीज की डेफिशिएंसी हो रही हो, ठीक है, प्रोटीन ज्यादा हो जाए, विटामिन कम हो जाए, वो एक इम्प्रॉपर डाइट बन जाएगी, ना कि वो बैलेंस डाइट होगी। जो बैलेंस डाइट होती है उसमें एक प्रॉपरली एक सिस्टम बना होता है कि इतने परसेंट हमारे पास ये चीज आएगी, इतनी ये आ जाएगी, इतनी कैलोरीज आएंगी, वो एक प्रॉपर शेड्यूल जो होता है ना वो उसका होता है, वो
एक चार्ट होता है जिसको फॉलो करना होता है कि भाई ये हमारे पास प्रॉपरली बैलेंस डाइट है। ओके। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन फूड। फूड इज एसेंशियल, इट प्रोवाइड्स वाइटल न्यूट्रिएंट्स फॉर सर्वाइवल एंड हेल्थ बॉडी फंक्शन एंड स्टे हेल्दी। ठीक है। जाहिर सी बात है जब हमारी बॉडी जो है उसको फूड अच्छी मिल रही होगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो जाहिर सी बात है बॉडी भी अच्छा फंक्शन अच्छा प्ले करेगी। ठीक है। हेल्दी बॉडी जो होगी, जाहिर सी बात है बॉडी हेल्दी रहेगी तो हम लोग भी हेल्दी रहेंगे। और ये हेल्दी किस तरह से रह सकती है, जब हम उसको हेल्दी फूड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। फूड इज कंपेयर्ड ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट दैट नॉट ओनली offer calories to fuel the body and give it energy but play specific role in maintaining health। अब यहाँ पे उन्होंने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की है, जिसमें हमारे पास आता है फैट्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स आते हैं। ये सिर्फ ना सिर्फ हमारी बॉडी में जो है वो रोल प्ले करते हैं, बट ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लाइक देखते हैं, हमने देखा होगा स्ट्रक्चर्स वगैरह आप लोगों ने पढ़े होंगे कि फैट्स की ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, लाइक एनर्जी एटीपी प्रोड्यूस होती है, जिस दौरान जो होता है हमें एनर्जी दी जाती है ताकि हम डिफरेंट बॉडी जो है फंक्शन जो है वो प्ले कर सके और अपनी हेल्थ को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? Carbohydrates are found in a wide array of both healthy and unhealthy food, bread, beans, milk, popcorn, potatoes, cookies। ठीक है। लाइक इस तरह की चीजों में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है। का ये हमारे पास स्लाइड्स थी। ठीक है। कुछ हमने जो थी वो प्रीवियस लेक्चर में अपनी कवर कर ली थी और कुछ रहती थी हमारी, जो कि आज के लेक्चर में हमने इनको सम अप कर लिया है। ठीक है। और आई थिंक कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। तो आप लोग जो एमसीक्यूज रहते हैं, आप लोग काइंडली इनको एक दफा जो है वो गो थ्रू जरूर करिएगा। जो आपको समझ ना आए बात, आप लोग उनको काइंडली आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। चलें बच्चे, ठीक है, आप लोग मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छे से प्रिपरेशन करें अपने टेस्ट की। विश यू ऑल द बेस्ट। होप्स सो के आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे और प्रॉपरली इनको टाइम देंगे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।